बरेली में 19 जुलाई को मनाए जाने वाले बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की पूर्व संध्या पर यूनियन बैंक की मुख्य शाखा में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बैंक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बैंक राष्ट्रीयकरण के इतिहास, उसकी उपलब्धियों और निजीकरण को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। संगोष्ठी में यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी के महामंत्री और यूनाइटेड फोरम बरेली के अध्यक्ष पीके माहेश्वरी ने बताया कि 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद वर्ष 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद देश में सामाजिक बैंकिंग को मजबूती मिली, जिससे कृषि, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण विकास को नई गति मिली। हालांकि 1991 के बाद नई आर्थिक नीतियों के चलते निजीकरण को बढ़ावा मिला और वर्ष 2020 में 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बना दिए गए। उनका कहना था कि इससे बैंक शाखाओं और कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी आई है। कार्यक्रम में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण राठौर ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देश के करोड़ों लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिनके जरिए लोगों तक सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। इसके अलावा पेंशन वितरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सार्वजनिक बैंक निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण देश हित में नहीं है और कर्मचारी संगठन इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व बैंक यूनियन नेता और बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक देश की बड़ी धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि ऋण, पशुपालन ऋण, खाद और बीज के लिए वित्तीय सहायता देने से लेकर युवाओं को शिक्षा ऋण और आम लोगों को वाहन, गोल्ड व पर्सनल लोन उपलब्ध कराने तक इन बैंकों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि छात्र, युवा और कर्मचारी संगठन मिलकर सार्वजनिक बैंकों को और बैंक राष्ट्रीयकरण को मजबूत बनाए रखने की दिशा में अपनी भूमिका निभाएं। और 2020 में आपने देखा किस तरह से 10 बैंकों को मिला के 4 बैंक बनाए गए। अब आप इसको इमेजिन करिए कि प्रवर्ड हाईगेट्स के सामने आंध्रा बैंक की ब्रांच, चौकी चौराहे पे कॉर्पोरेशन बैंक की ब्रांच और अरिफा चौराहे पे यूनियन बैंक की ब्रांच। कॉर्पोरेशन बैंक की ब्रांच भी बंद हो गई, आंध्रा बैंक की भी ब्रांच बंद हो गई और उनको समावेश कर दिया गया मेन ब्रांच पे या वीएल ब्रांच पे। परिणाम ये हुआ कि काम तो बढ़ा लेकिन स्टाफ उतना नहीं बढ़ पाया। इसी तरह से आप इमेजिन करिए आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे हैदराबाद में आंध्रा बैंक का हेड ऑफिस था, यूनियन बैंक का जोनल ऑफिस था। 300 साढ़े 300 कर्मचारी वहाँ थे। विलय हुआ, आधे लोग बाहर कर दिए गए, अलग अलग बेंचों में भेज दिए गए। आज स्थिति ये है कि बहुत कम वैकेंसीज बैंकों में निकल रही है। ये राष्ट्रीयकरण के ही परिणाम थे कि हम इतना आगे बढ़े और ये इस निजी क्षेत्र के परिणाम है। जिस तरह से इक्विटी कम करके, क्षमता कम करके सरकार की बैंकों में दाएं बाएं ढंग से निजी चीज़ें परोसी जा रही हैं, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे कैश का लाना ले जाना हो, चाहे एटीएम में कैश भरना हो, चाहे रिकवरी हो। और यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, छोटी छोटी रिकवरी के लिए भी अब एजेंट्स का सहारा लिया जा रहा है, जबकि हमारी मांग है इसके लिए कर्मचारियों को और अधिकारियों को भर्ती किया जाए। मेरा ही मानना था कि आज का ये कार्यक्रम